मित्रों, मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करते हैं, जो वेद शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, जो ये मानते हैं कि ईश्वर और उनकी न्याय व्यवस्था होती है। उन लोगों के लिए नहीं है जो पाप में प्रवृत्त हैं और ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि पापी को अपने सभी कर्म अच्छे लगते हैं, चाहे वो अच्छा करे या बुरा। जिसे कुकर्म करते अच्छा लगता है वो भला ईश्वर को क्यों मानेगा? चोर कब कहेगा कि मैंने चोरी की है? मित्रों, पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती लोक पर जैसे पाप करता है वैसी ही सजा उसे यमराज की नगरी में दी जाती है। नाना भांत की यातनाएं उसे नर्क लोक में दी जाती है। जिस प्रकार गुनाह करने वालों को धरती लोक पर उनके अपराध के अनुसार धारा लगाकर जेल की यातनाएं दी जाती हैं, उसी तरह यमलोक में भी पापी को उसके अपराध के अनुसार नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। मित्रों, बहुत से लोग ये समझते होंगे कि ये सब कोरी कल्पनाएं हैं, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। नरक की बातें हमें डराने के लिए सुनाई जाती हैं। नरक जैसा कुछ नहीं होता। सज्जनों, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि अगर धरती पर संसार है तो संसार को बनाने वाला भी कोई न कोई अवश्य होगा। हम लोग देखते हैं कि यहां भी एक न्याय करने की प्रणाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर प्राणी को न्याय नहीं मिल पाता है, वे थक हार कर बैठ जाते हैं। तब लोग भगवान से ही आस लगाते हैं कि शायद यहां तो न्याय नहीं मिला, पर भगवान की अदालत में एक एक कर्म का हिसाब होगा। मित्रों, धरती पर जो न्याय होता है वो तब किया जाता है जब हम अपना दुख लेकर अदालत के पास जाते हैं। परंतु कुछ लोग तो बेचारे डर के मारे अपने ऊपर हुए अत्याचार को छुपा जाते हैं जब अपराधी प्रबल होता है। मित्रों, बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जो अपराधी अपराध करके चला गया, किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता है, फिर वे दैव की इच्छा समझकर मन मारकर रह जाते हैं। अब आप ही सोचो, जब केस अदालत तक पहुंचा ही नहीं तो उसका न्याय कैसे होगा? बहुत से केस यहाँ की अदालत में पड़े ही रह जाते हैं, उनका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता। यहां तक कि केस लड़ते लड़ते जीवन गुजर जाता है, ना अपराधी रहता है और ना पीड़ित। तो उसके न्याय का क्या? कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनकी सजा बहुत बड़ी होनी चाहिए, पर उन्हें कुछ नहीं होता, वे आजादी से निर्भय होकर घूमते हैं। भगवान की अदालत में सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप कर्म का भी हिसाब होता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म शुभ कर्म का फल भी मिलता है। आज मैं बात करूंगा ऐसे ही कुछ अपराधों के बारे में जिनकी सजा ईश्वर की अदालत में बहुत भयानक मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे बेटी बेचने की पाप कर्म की और उसकी सजा की। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पापी पृथ्वी लोक पर कन्या विक्रय करते हैं, अर्थात अपनी बेटी को चंद पैसों के लिए बेच देते हैं, ऐसे नराधम पापियों के स्पर्श करने से, उसके साथ वार्तालाप करने से, उसके साथ सोने से, उसके साथ एक ही स्थान पर रहने से, उसके साथ भोजन करने से मनुष्यों को भारी पाप लगता है। ऐसा पापी कुंभीपाक नरक में निवास करता है। वहां उसे दिन रात चक्र की तरह घूमना पड़ता है, जो हरदम आग की लपटों से जलता रहता है। उसे यमदूतों द्वारा पीटा जाता है और नरक में दुख भोगने के बाद उसे हजारों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। उसके बाद वो पत्नीहीन और नपुंसक बनता है, फिर चंडाल और फिर 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त होता है, आंखों से अंधा बनता है। तब जाकर उसके पापों की शुद्धि होती है। शपथ खाकर सत्य को मिटाने वाले कात्यायन ऋषि ने कहा है, जो व्यक्ति सत्य को मिटाता है और झूठ के पक्ष में खड़ा होता है, वो 4 युगों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है। फिर उसके बाद 7 जन्म तक महारोगी बनता है। शुक्राचार्य जी ने भी कहा है, स्त्री की हत्या करने पर गौ हत्या से दूना पाप लगता है। स्त्री का हत्यारा हजारों वर्षों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है। उसके बाद वो पापी मानव 7 जन्मों तक सुअर का जन्म पाता है और 7 जन्मों तक सर्प बनता है। अब आप कहेंगे कि स्त्री के लिए इतनी कठोर यातनाएं क्यों? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, नारी सेवा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। अब आप कहेंगे कि मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता?
औरत से ही क्यों इसकी आशा करता है? मित्रों, मर्द में वो सामर्थ्य ही नहीं है। वो तेज प्रधान जीव है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। यदि पुरुष में नारी के गुण आ जाएं, तो वो महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाएं, तो वो उल्टा हो जाती है। नारी के पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है, पर पुरुष के पास दान देने के लिए कुछ नहीं है। वो देवता नहीं, लेवता है। वो अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। मित्रों, स्त्री के लिए अवध्या बताया गया है, जिसका कभी वध नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ण की नारी क्यों ना हो। उसे मारना घोर पाप है। कहते हैं, नारी के अंग में देवताओं का वास है। जहां नारी पूजा होती है, वहां सभी देवता निवास करते हैं। जिस व्यक्ति ने दुख में पड़ी एक भी नारी की रक्षा की है, उसने मानो समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया है। स्त्री की रक्षा करना परम धर्म है। चाहे स्त्री ने कैसा भी घोर से घोर अपराध किया हो, उसे प्राणदंड कभी नहीं देना चाहिए। जिस समाज में स्त्रियों पर अत्याचार किया जाता है, उनका निर्ममता से वध किया जाता है, उनके गुप्तांगों को काटा जाता है या निर्दयी बनकर उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उन लोगों का नाश निश्चय ही हुआ है। जो स्त्री हत्यारा है, उससे बढ़कर कोई पापी नहीं है। जो बदले की भावना से स्त्री की हत्या करते हैं, वो अपने सिर पर कलंक का घोर टीका ही नहीं लगाती, बल्कि अपने समाज को भी नरक में ले जाते हैं। कन्यादान और नारी रक्षा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। समाज का मुख उज्जवल करने वाली नारी ही तो है। जिस समाज में शुद्ध चरित्र नारियां हैं, वह समाज गौरवान्वित है। स्त्री की रक्षा देश की रक्षा है, संस्कृति की रक्षा है, भविष्य की रक्षा है, सृष्टि की रक्षा है। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ सबक लिया हो, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।